नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बात होगी ओपी राजभर की। वो ओपी राजभर जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कस्में खा रहे थे, वो ओपी राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं। ओपी राजभर अब मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ दोस्तों कि ओपी राजभर की चर्चाएं खूब हो रही हैं, ओपी राजभर के बयान की आलोचना खूब हो रही है। आखिर ओपी राजभर ने ऐसा क्या कह दिया? और सोने पे सुहागा यह है कि उनको कवर करने के लिए उनके बेटे अरुण राजभर आए और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है, जिसकी आलोचना की जा रही है। कहते हैं दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता और कैमरे पर ही ओपी राजभर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बारे में लोग अब बातचीत कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सेना ने ओपी राजभर के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कुछ कहा है ओपी राजभर के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री हैं ओपी राजभर और गाजीपुर से ही चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आए हैं। गाजीपुर में एक कार्यक्रम रखा गया था, उस दौरान वहां पर मीडिया भी पहुंची हुई थी और ओपी राजभर से सवाल जवाब चल रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि आप लोग सवाल करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है, तो फिर जांच की नौबत आती है। हम दिल्ली और लखनऊ से पैसा भेजते हैं ताकि ये सड़क अच्छी बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। लेकिन अगर ठेकेदार उसे ठीक से नहीं बनाता तो फिर आप उसकी शिकायत हमसे करते हैं। दरअसल सड़कों का जो बुरा हाल है उसको लेकर मीडिया से सवाल किया गया, मीडिया की तरफ से सवाल किया गया ओपी राजभर से, उसका जवाब उन्होंने यहां पर दिया। लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन आया, जब पत्रकार की तरफ से काउंटर सवाल किया गया, तो ओपी राजभर अपना आपा खो बैठे, तो ओपी राजभर भड़क उठे। क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। मीडिया की तरफ से पूछा गया, पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया कि ठेकेदार कहता है कि उसने मंत्री जी को पैसे दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं यानी कि कट दे दिया है मंत्री जी का। बस ये सवाल सुनते ही कैमरे के सामने ही मंत्री ओपी राजभर भड़क गए और गाली देने लगे, गंदी गंदी गाली देने लगे। वो गाली जो किसी भी सभ्य समाज में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो गाली जो कैमरे पर हम आपके सामने बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो शब्द इस्तेमाल किया ओपी राजभर ने जिसको हम आपको वीडियो जब सुनाएंगे तो वहां पर हमको बीप लगाना पड़ेगा, वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। ओपी राजभर गाली देते हुए कहते हैं कि बुला लाओ मेरे सामने, अगर कोई ठेकेदार कह दे कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया है तो मैं उसे जूता जूता मारूंगा। ऐसे थोड़े ही राजभर घूम रहा है, ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। जरा वो वीडियो देखिए, बातचीत का वो वीडियो देखिए जो खूब वायरल हो रहा है, सुनिए। एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है, वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। तो सुना दोस्तों आपने, यहां पर ओपी राजभर किस तरह से भड़क गए हैं। एक मंत्री को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी तब जब मीडिया सामने खड़ी हो, सभी मीडिया वालों के कैमरे जब ऑन हो। और आपने देखा होगा उस वीडियो में ओपी राजभर के सीने पर, उनकी सदरी पर कितने सारे माइक लगे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया का जमावड़ा कितना लगा होगा। और वहां पर वो आपा खो बैठते हैं और यहां पर ये बात कह डालते हैं। अब बात आती है उनके बेटे अरुण राजभर की। अरुण राजभर ने जो बयान दिया है दोस्तों, वो भी बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा अरुण राजभर क्या कहते हैं। अरुण राजभर कहते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की विरोधी बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक तो उनके पिताजी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओपी राजभर कह रहे हैं, ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर कह रहे हैं कि उनके पिताजी को, ओपी राजभर जी को बदनाम करने की विरोधी बार बार कोशिश कर रहे हैं। करीब 7 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये अरुण राजभर कह रहे हैं। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक का नतीजा है, ये बात कही गई है। ये अच्छा एक चलन चल गया है दोस्तों कि पहले तो आप कैमरे पर आइए, उल्टी सीधी बातें करिए और उसके बाद बड़े आराम से कह दीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है, डीप फेक का नतीजा है, यानी कि ये सत्य नहीं है, ये किसी ने बना दिया है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ सुभाषपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की नीयत से बनाया गया है और वायरल किया गया है, ये फर्जी वीडियो है। ये बात अरुण राजभर की तरफ से कही गई है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हमने कहा कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है और
यहां पर ओपी राजभर ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया, आप तय कीजिए कि आखिर सत्य क्या है। लेकिन अब बारी आती है समाजवादी पार्टी की। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव, जो कि लिखते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के सजातीय ठेकेदारों को ऐसे गाली दे रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर की हिम्मत के दाद देनी पड़ेगी। वैसे ज्यादातर ठेकेदार तो हर जिले से लेकर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जात के हैं। बड़ा हमला किया उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने क्या ट्वीट किया, लिखती है कि सरेआम जो गाली है उसका जिक्र किया है वो हम यहां पर बोल नहीं सकते हैं। और जैसी मां महिला स्त्री विरोधी गाली गलौज कर रही ये महोदय भाजपा योगी सरकार में मंत्री हैं। पहले इन्होंने सीएम योगी महेंद्रनाथ पांडे को भी मंचों से गालियां दी थी। उसके बावजूद भाजपा योगी ने लिबिर करके इन्हें अपनी पार्टी में गठबंधन और मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सीएम योगी जो सारी दुनिया को संस्कार भाषा का ज्ञान बांटते फिरते हैं, वो आज तक अपने इस मंत्री की भाषा नहीं सुधार पाए। मीडिया कब इस मंत्री की गालीबाज भाषा पर मीडिया ट्रायल चलाएगा? शर्म करें सीएम योगी, शर्म करें। यह बात समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से कही गई है। दोस्तों, पंकज राजभर हैं समाजवादी पार्टी के। राजभर जो हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युव जनसभा समाजवादी पार्टी के, वो क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो भी बनाया है। रेडियो मंत्री के बाद गालीबाज मंत्री, ये शब्द इस्तेमाल किया है पंकज राजभर ने। एक मंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है और लोग उसके हर बातों को सुनते हैं, इसलिए किसी मंत्री द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग चिंताजनक है। जरा सुनिए क्या वीडियो जारी किया गया है समाजवादी पार्टी के राजभर की तरफ से। फिलहाल में तो आप सभी लोगों को जानकारी हो गई होगी कि एक हमारे उत्तर प्रदेश में नौटंकीबाज नेता हैं। कभी रेडियो मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, तो कभी किसी बिना विभाग के मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। तो अब एक नया ट्रेंड उनका चल गया है कि अब गालीबाज मंत्री हो गए हैं, जो मीडिया के सामने मीडिया से सवाल करते समय गाली देने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया आपसे सवाल कर रही है, आपके ठेकेदार आप पे अगर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा लेकर काम देते हैं, तो ये जांच का विषय है मंत्री जी। आप जिस तरह से माँ बहन की गाली देने का काम कर रहे हैं ठेकेदारों को, आम जनमानस को, यह आपको मंत्री पर शोभा नहीं दे रहा है। ये बहुत घटिया बयान है, ये नीच हरकत है। यह एक नेता को ऐसा शब्द शोभा नहीं देता है। मैं तो कहूँगा कि आप जो समाज को एक अच्छे नेता का खोल ओढ़ के बैठे हैं, जो आपके दूसरा नकाब है, उस नकाब के पीछे कभी कभी आप जब नकाब हटता है तो आपका एक घटिया मानसिकता वाला चेहरा नज़र आता है। तो सिर्फ बहुत कम शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विशेष तौर से मेरे समाज के लोग हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो लोमड़ी वाला रूप है वह देख लीजिए कि किस तरह से गाली देने का काम करते हैं। तो यह प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को सिर्फ झूठे वादे कर मंत्रिमंडल का मजा ले रहे हैं। इनको गर्मी छींक दी है, सरकार की गर्मी आ गई है सत्ता की। खुलेआम मीडिया में, प्रेस में इतनी भद्दी गाली देने का जो काम मंत्री जी आप कर रहे हैं, बहुत गलत है। ये नीच हरकत है, इसे संभालने का काम करिए। ये बहुत गलत है। अगर आपका ठेकेदार अगर आप पे आरोप लगा रहा है तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच कराना चाहिए कि मंत्री जी पैसा लेकर ठेका दे रहे हैं कि बस ऐसे समाज सेवा के नाम पर सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं। तो सुना दोस्तों आपने, एक नई बहस छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ओम प्रकाश राजभर जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर और कभी अपनी जो उनकी जो वो पाला बदल लेते हैं, जो पार्टियां बदल लेते हैं, उसको लेकर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर ओपी राजभर चर्चाओं में है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या रिएक्शन देती है, किस तरह से बचाव करती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।